तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था प्रतिशत के बारे में। तो आज हम प्रतिशत के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। परसेंटेज में क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, किस संख्या का 25% 36 के बराबर है। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। किसी संख्या का 25% 36 के बराबर है, तो वह संख्या कौन सी है। तो हम क्या करेंगे, वह संख्या क्या मान लेंगे, वह संख्या मान x है। हमने एक बार उस संख्या का मान रख लिया x, वह संख्या x है। इसने कहा x का मतलब गुणा 25%, प्रतिशत का मतलब बटा में 100, प्रतिशत का मतलब क्या है, बटा में 100 बराबर 36। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 144। तो यहां कौन सी वैल्यू थी, 144, मतलब वह संख्या कौन सी है, 144। 144 का 25% क्या आएगा, 36 आएगा। तो देखो दूसरा सवाल क्या दे रखा है, 41 सही 3/17% किसके बराबर है। तो इसमें पूछा है भी इसको भिन्न में बदलो। तो इसका मतलब क्या है कि इसको भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए मैंने आपको बताया था कि अपने पहले इसको क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न को किस में करेंगे, साधारण भिन्न में करेंगे। मिश्रित भिन्न को अपने किस में बदलेंगे, साधारण भिन्न में बदलेंगे। पहले मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदला जाएगा। तो अगर मैं मिश्रित परसेंटेज को अलग रखेंगे, मिश्रित भिन्न को क्या करूंगा, साधारण भिन्न में बदलूंगा। तो कैसे बदलूंगा, तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 17 को 41 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 697 प्लस इसमें 3 जोड़ देंगे बटा 17 का 17, ये आ जाएगा 700/17। और परसेंटेज वैसे का वैसा ही रहेगा। अब परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज को हटाने के लिए हम 17 से गुणा कर देंगे, क्योंकि जब भी प्रतिशत हटता है तो क्या होगा, प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे, भाग देंगे 100 का। तो ये कितना हो जाएगा, 7/17। आप 41 सही 3/17% लिख लो या 7/17, दोनों इसके एक दूसरे के बराबर है। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, एक छात्र ने एक परीक्षा में 30 अंकों में से 20 अंक प्राप्त किए, जबकि दूसरे छात्र ने 70 अंकों में से 40 अंक प्राप्त किए। तब कौन से छात्र ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो देखो 30 में से कितने प्राप्त कर रहा है, 20। दूसरा छात्र 70 में से कितने प्राप्त कर रहा है, 40। ये पहला छात्र है, ये दूसरा छात्र है। ये 30 में से 20 कर रहा है, ये 70 में से 40 कर रहा है। तो आप बताओ भी, पहले का अगर मैं प्रतिशत निकालूंगा तो क्या करूंगा, ये हो गया प्रतिशत मान, प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या बताया था मैंने, प्रतिशत मान बटा मूल मान इंटू 100। अब इन दोनों का प्रतिशत निकालना है। तो पहले बंदे ने प्रतिशत मान कितना, पहले का 20 और मूल मान कितना है, 30। 30 में से ही तो उसने 20 लिए, तो इसलिए नीचे हर में क्या लिखेंगे, 30। मूल मान कितना हो, 30 इंटू किससे गुणा कर देंगे, 100 से। और दूसरे में क्या करेंगे, दूसरे छात्र ने मूल प्रतिशत मान कितना है इसका, 40 और मूल मान कितना है, 70 इंटू 100 कर देंगे। तो अब देखो ये आ गया 200/3
और इसने कितने प्राप्त किए 400/7। तो इसने कितने प्रतिशत प्राप्त किए 66 सही 2/3%। इसने कितने प्रतिशत प्राप्त किए इसने प्राप्त किए 57 सही 1/7%। तो तब कौन से छात्र ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया तो कौन से छात्र ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया पहले छात्र ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। तो देखो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ इसको पढ़ते हैं। ए अपनी वस्तु को 20 से 30% सस्ती कीमत पर तथा सी से 30% महंगी कीमत पर बेचता है तब सी बी से कितने प्रतिशत सस्ती बेचता है। मतलब क्या पूछ रखा है सी है जो बी से कितने प्रतिशत सस्ती बेचता है। तो इसमें आपको इसमें ए का कोई मूल्य नहीं दे रखा भी इतने में वस्तु बेचता है 100 में बेचता है 200 में बेचता है 300 में बेचता है। तो इस क्वेश्चन को अपने करेंगे कैसे अपने मैंने आपको बताया था कि इसको अपने पहले क्या करेंगे भिन्न में बदलेंगे प्रतिशत को क्या करेंगे भिन्न में बदलेंगे। तो ये कितना है 3/10। तो ये क्या होता है प्रतिशत मान और नीचे वाले क्या होती है मूल मान। ऊपर वाला अंश प्रतिशत मान और नीचे वाला हर मूल मान। ऐसे ही अपने दूसरे प्रतिशत को बदलेंगे दूसरा भी 30% ही है तो दूसरा भी 3/10 ही आएगा प्रतिशत मान और मूल मान। तो इसमें देखो क्या कह रखा है इसने कहा ए अपनी वस्तु को 20 से 30% सस्ती में बेचता है। मान लो ए की वैल्यू कितनी है 10 मैंने मान लिया ए कितने की ए मान लो कोई 10 रुपए में कोई चीज बेचता है 30% सस्ते में बेचता है तो वो कितने में बेच रहा है 30% सस्ते में बेच रहा है तो बी कितने में बेच रहा है बी 7 रुपए में बेच रहा है। ए का वैल्यू क्या मानेंगे अपने ए की वैल्यू मानेंगे 10 ए कितने रुपए में बेच रहा है वो वस्तु 10 रुपए में तो सी कितने में बेच रहा है सी से 30% सस्ती कीमत में बेचता है तो मतलब सी 30% महंगा बेच रहा है तो सी कितना हो जाएगा 13। ऐसे ही ए और बी का फिर देखेंगे हम अनुपात ए कितने में बेच रहा है 10 रुपए में और सी से कितनी बेच रहा है 30% महंगी बेच रहा है तो सी 30% कम में बेचेगा तो 7 में बेच दी सी को। तो अपने पास ए की वैल्यू कितनी आ गई बी का अनुपात कितना है और सी का कितना है ए का अनुपात 10 आएगा बी का अनुपात 13 और सी का अनुपात 7। दोबारा से देखते हैं अपने इसमें क्या करा ये मूल मान कर लिया ए का दोनों में ए का मूल मान नीचे वाला हो गया तो ए 10 रुपए में बेचता है तो बी 30% महंगे में बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है 13 में और सी 30% सस्ते में बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है 7 रुपए। इसमें हम बी और सी में क्या करेंगे दोनों का अंतर देखेंगे बी और सी में दोनों का अंतर क्योंकि इसमें बी और सी का पूछ रखा है सी बी से कितने प्रतिशत सस्ते में बेचता है तो इनका अंतर कितने का आया 6 का। तो हम क्या करेंगे हमेशा मूल मान का भाग दिया जाता है तो मूल क्या है मूल बी है क्योंकि बी पर ही पता लगेगा कम में बेचता है सस्ते में बेचता है महंगे में बेचता है। तो यहाँ 100 600/13 600/13 तो इसको क्या करेंगे 13 चौक 52 13 छिक 78 66 सही 2/3% सस्ते में बेचता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% बढ़ाया तथा 10% घटाया जाता है। मतलब लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी तब आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करो। तो पहले देखो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है लंबाई इंटू चौड़ाई।
तो इसमें अपने को पहले वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई नहीं दे रखी, तो अपने को इस प्रकार से देखना, मैंने आपको कहा भिन्न को क्या प्रतिशत को क्या करेंगे, भिन्न में बदल लेंगे। ये आ गई पहली भिन्न क्या आई, 1/5। दूसरी कितनी आई, 1/10। दूसरी कितनी आ गई, 1/10। तो देखो पहले ये कह रहा है मूल मान और ये प्रतिशत मान, मतलब अंश प्रतिशत मान रहेगा और हर मूल मान रहेगा। तो इसमें पहले आयत की जो लंबाई थी वो कितनी थी, 5, और इसमें चौड़ाई कितनी थी, 10। तो पहले क्षेत्रफल कितना आया, 50। अब नया आयत का क्षेत्रफल, अब देखो इसने क्या किया, लंबाई को 20% बढ़ाया, तो मतलब मूल मान 5 है, प्रतिशत मान अगर बढ़ाया तो कितनी होगी, 6 होगी। अब लंबाई कितनी होगी, नहीं 6 होगी। और 10% ये थी, तो इसमें 10% क्या किया, घटाया चौड़ाई, तो 1 घटाया, मूल मान घटाया, तो कितना होगा, 9, 6 54। तो कितने की वृद्धि हुई, 4 की। वृद्धि कमी हमेशा किस पे होती है, मूल मान पर। मूल तो यही है, पहले का ये है, तो इस पे होगी तो 50 कितने प्रतिशत की, 8% का परिवर्तन आया। आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया, 8% का परिवर्तन आया। अब देखो बच्चों, नया क्वेश्चन देखो, एक वस्तु के निर्माण में 4 अवयव ए बी सी डी क्रमशः 3, 4, 5 और 6 के अनुपात में लगाए जाते हैं। यदि इन अवयवों की कीमत में 10%, 20%, 30, 10%, -20% और -30% प्लस 40% बदली जाती है, तब वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकालो। मान लो कोई वस्तु बनाई जा रही थी, पहले वो 3 रुपए की, 4 रुपए की, 5 रुपए की, 6 रुपए की पड़ रही थी। मान लो ये होगी आपकी 10, 5, 18 रुपए में हमें पड़ रही थी। तो इसकी कीमत में इसके 3 रुपए से बढ़ा के 10% बढ़ा दिया, इसमें 4 रुपए से कम कर दिया 20%, इसमें 5 में 30% कम कर दिया, और 6 रुपए में क्या किया, 40% बढ़ा दिया। तो अब इसकी कोई नई कीमत बनेगी, तो उस कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया, अपने को इसमें ये निकालना है। तो मान लो 3:4:5:6। अब किसी भी संख्या का अनुपात खत्म करने के लिए हम सभी अनुपातों को कोई ऐसी संख्या से गुणा कर दें जिससे अनुपात खत्म हो जाए। मान लो मैं इसको 100 से गुणा कर दूं, तो ये मेरे पास ए वस्तु कितने की होगी, 300 की, बी वस्तु कितने की होगी, 400 की, और सी वस्तु कितने की होगी, 500 की, और डी वस्तु होगी 600 की। पहले इनका मूल्य कितना था, 1800 रुपए। मतलब इनके निर्माण में किसी वस्तु को बनाने में ये 4 अवयव लगे, तो उस वस्तु का कितना पैसा लगा, उस वस्तु को बनाने में 1800 रुपए लगे। तो मैं इसमें ए में क्या किया, 10% की और वृद्धि कर दी, तो ये कितना हो गया, 310, 330। क्यों, 30 रुपए की वृद्धि हुई, 10%, तो 300 में जोड़ देंगे, ये 330 की होगी। और ऐसे ही बी में किया, बी में क्या किया, 20% की कमी कर दी, तो 80 रुपए की कमी कर दी, तो ये वस्तु कितने की होगी, 320 की। और सी ने क्या किया, 30 रुपए की कमी कर दी, तो इसमें 150 की कमी की, तो ये 350। सी की वैल्यू कितनी आई, 350 रुपए। और डी में क्या किया, 40% की वृद्धि कर दी, 240 रुपए की वृद्धि कर दी, तो ये वस्तु कितने की होगी, 840 की। अब देखो इन चारों की वैल्यू कितनी है, देखो बच्चों, पहले ए बी सी और डी, इनकी वैल्यू कितनी थी, 300, 400, 500, 600। तो ये कितना हो गया, 1800 रुपए। पहले इस वस्तु को बनाने में कितने रुपए लगे थे, 1800। अब जब कमी वृद्धि की कीमत में, तो इनकी वैल्यू कितनी होगी, 330 प्लस 320 प्लस 350 प्लस 840, तो ये कितनी होगी, 1840 की।
पहले वह वस्तु का मूल्य कितना बन रहा था 1800 रुपए, अब कितना बन रहा है 1840। तो कितने की वृद्धि हुई 40 की, तो किस पे हुई 1800 पर। दो सही 2/9% की वृद्धि हुई। मूल्य में कितने की वृद्धि हुई 2 सही 2/9% की वृद्धि हुई।